जी सामीन, मैं राकेश पुरी तुसानी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। सामीन, जैसा कि हम आपको दिन दिन हर एक शख्सियत के साथ, नई शख्सियत के साथ मुलाकात करवाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि हमारे ज़िला पुंछ में क्या क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सोशल सर्विसेज हैं जो बयान नहीं की जा सकती। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं सरदार बलबीर सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी श्री गुरुद्वारा महान साहब जी पुंछ। तो बलबीर सिंह जी, आपका खैर मकदम करते हैं हम कि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। सर जी, आप हमें ये जो महान साहब जी के नाम पे ये जो गुरुद्वारा हमारे पुंछ में है, इसके इतिहास के बारे में ज़रा सा हमें बताइए, ये क्या है? मैं पहले आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो अपना कीमती वक्त निकाल के आपने यह जो यूट्यूब पे प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त, आपको बहुत बहुत मुबारक है। ये श्रीमान मान साहब जी महाराज का गुरुद्वारा तकरीबन 200 साल पुराना एक हिस्टोरिकल गुरुद्वारा साहब है। ये संत भाई मोर सिंह साहब महाराज की बैठक है। इसके बाद संत भाई मंगल सिंह जी महाराज की बैठक है। इसके बाद संत भाई बजित्र सिंह जी महाराज की चरण छूह जाती है। इसके बाद जो इस वक्त श्रीमान मनजीत सिंह जी जो इस वक्त नंगाली साहब की गद्दी पर विराजमान हैं, ये उनका डेरा है। ये तकरीबन 200 साल पुराना डेरा है। ये उस वक्त जिस वक्त संत मोर सिंह जी महाराज 200 साल पहले जो इस वक्त पार्टनरशिप वगैरह नहीं हुई थी, ये जाके दौरा करते थे पूरे इलाके का। मुजफ्फराबाद हुआ या यो इलाका जो इस वक्त पाकिस्तान के पास है हमारा जी, वहाँ से जो है पैदल नगासा जाया करते थे। फिर किसी हिंदू फैमिली ने उनको कहा कि बात ऐसे है महाराज जी कि जो आप हैं, आप आके तो नगाली साहब जाते हैं और आप पुंछ में स्टे क्यों नहीं करते हैं। आपसे गुजारिश करते हैं, अरदास करते हैं आपसे कि आप पुंछ में भी आएँ और यहाँ स्टे करें और आके हमें आशीर्वाद दें। तब उन्होंने ये जगह जो है एक हिंदू फैमिली जो कि मेहता हकम सिंह जी हैं, उनके कुछ रिश्तेदार हैं, उन्होंने ये जगह दिया श्रीमान मान साहब जी महाराज को। श्रीमान मान साहब जी महाराज फिर यहाँ काम करते थे। यहाँ इन्होंने छोटा सा कमरा बनाया, फिर एक गुरुद्वारा साहब बना और यहाँ पर चलता रहा, यह सेवा करते रहे। और आज जो कि श्रीमान मनजीत सिंह जी महाराज इस गद्दी पे विराजमान हैं, जिन्होंने बगैर मजहब मिलत जो आपने देखा होगा इतनी बड़ी कौम की सेवा कर रहे हैं। मैं खास करूँगा कि श्रीमान डेरा नंगाली साहब पुंछ जो कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के खंडे बाटे का स्थान है। 1699 में जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की नींव रखी, उसके बाद उन्होंने खंडा बाटा दे के संत भाई पंजाब सिंह जी महाराज को पहाड़ देश में जो है सिक्खी के प्रचार के लिए भेजा। जो मैं नंगाली साहब की हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ। उसके बाद संत भाई हीरू सिंह के बाद संत भाई पंजाब सिंह जी, उसके बाद संत भाई लोचा सिंह जी, और यहाँ श्रीमन डेरा नंगाल साहब बनाया संत भाई मेला सिंह जी महाराज ने। और ये गद्दी चलती चलती आई और ये स्थान पे आए संत भाई मोर सिंह जी महाराज, और यहाँ आए, यहाँ आके वो स्टे करते रहे, लोगों को आशीर्वाद देते रहे। और ख़ास करके जो कि उस वक्त के राजा महाराजा थे, उन्होंने श्रीमन को एक अथराइज किया था कि ये जो है जुडिशरी पावर दी हुई थी डेरा नंगाली साहब को कि यहाँ पे आके जो ये फैसला करेंगे, इस फैसले को जुडिशरी भी जो है वो भी उस फैसले को मानेगी। आज तक जो फैसले हो रहे हैं, जो घरों में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है और किसी किस्म के ये फैसले होते हैं, उन फैसलों को श्रीमान मान साहब जी महाराज तकरीबन चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, वहाँ पर फैसले होते हैं। और इस डेरे से एक ही बात गई है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। इस डेरे से एक ही चीज़ गई है, नाम जपना, वंड छकना, उत्कृत करना। और ये डेरा है जो जिस वक्त गुरुद्वारा साहब की बहुत बड़ी तामीर हो रही है, यहाँ हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो कि अमर छक के जो परिवार है गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार में शामिल हुए हैं। ये एक हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है। और श्रीमान मान साहब जी महाराज ने ये सेवा जो हमारी झोली में डाली, वो सरदार अनमोल सिंह जी उनको प्रधान बनाया और दास को सेवा जो है सेक्रेटरी की दी। और अनमोल सिंह जी ने सारा जो एक टीम बना के उन्होंने कैशियर वगैरह सब बना के, और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है मल्ले वासियों का योगदान है। ये डेरा जितने हम जो है सिख मार रहे हैं, इससे ज़्यादा हिंदू मार रहे हैं, इससे ज़्यादा मुसलमान मार रहे हैं। मौलवी गुलाम कादर जी का बहुत बड़ा योगदान है हमें। उन्होंने हमें पीछे से जगह दी
उसके बाद जो हमारे शौकी जी हैं, जो उनका शौकी जी उनका सीमेंट का स्टोर है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने हमें जगह दी। ठेकेदार नब्बा जी वो वक्तन वक्तन हमारे पास आते रहे, हमारी हेल्प करते रहे। और इसके साथ साथ जितना भी काम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है, श्रीमान मान साहब जी महाराज की ज़ेर निगरानी हो रही है। एक जो ईंट है वो भी हम अपनी मर्जी से नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ श्री मान साहब जी ने एक ही हमें पैगाम दिया है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम होगा। कोई गरीब गुरबा होगा उसकी आपने सेवा करनी है, मदद नहीं, मदद करते अकाल पुरख वाहेगुरु, हम सेवा करने के लिए हम उनकी सेवा करेंगे। कोई इस गुरुद्वारे से भूखा नहीं जाएगा। यहाँ गुरुद्वारे की कंस्ट्रक्शन श्रीमान मान साहब जी महाराज की आज्ञा से कमरे बनाए जाएंगे, जो कि अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं जिनके लिए जगह नहीं होती है, उनके लिए 1 2 3 4 कमरे बनेंगे और वहाँ स्टे करेंगे बगैर मजबूर मिलत। और यहाँ से जो है किसी को भी हम कोशिश करेंगे कि जब गुरुद्वारा साहब की पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी और यहाँ पे खाना हम तैयार करवाएंगे, यहाँ रहने का इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि कोई भी अस्पताल के एरिया में कोई गरीब गुरबा मंडी लॉरेंस सब्जियाँ कहीं से भी आएगा, उसको यहाँ खाना भी हम जो है प्रोवाइड करेंगे, जो हमें अपने गुरुओं के से हमें आदेश मिला है, उस आदेश के मुताबिक ये हम चलाएंगे। जैसे कि आपने ये बात की खाने वाली, हमने देखा है कि आपकी जो कमेटी है, हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम देखते हैं कि अगर किसी मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में किसी भी जगह भी, या मोहल्ले या दूर दराज जो एरिया हमारे साथ जेडिंग एरिया जुड़ता है, उसके साथ भी अगर वो कहीं भी कोई डेथ हो जाती है तो आपके जो सेवादार हैं वो वहाँ पे खाना लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक गुरुद्वारा साहब की एक बड़ी वो है कि जिसमें कि बिना मज़हब मिलत हिंदू मुस्लिम से किताब को साथ रखते हुए ये काम आप कर रहे हैं। तो सर जी, इस बिल्डिंग को अब कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा? मैं पहले आपको बताऊं, जहां आपने बात की है कि कहीं परमात्मा ने करे किसी मोहल्ले में किसी की डेथ हो जाती है और वो गमगीन होते हैं और वो इतने मजबूर मतलब होते हैं कि खाने का तो वो उनका ऐसा हाल होता है कि आदमी सुना नहीं सकता। बिल्कुल। और हमने ये कोशिश की है उस मोहल्ले में घर से जो गुरुद्वारे से लंगर बना के उनके घर पहुंचाया जाए। बिल्कुल। और वहाँ जाके उनको लंगर दिया जाए और वे लंगर छके। उसमें मोहल्ला वासी जो है वो भी हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मोहल्ला वासी उनको दिलासा देते हैं, हर तरीके से उनकी मदद करते हैं, चाहे किसी भी मज़हब का हो। मज़हब नहीं बात करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मज़हब नहीं सिखाता, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मज़हब में चलने की आज्ञा देता है हमें, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इंसानियत का पैगाम देते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में कहीं देखिए, कहीं बार अपना रामचंद्र जी का जिक्र है, कहीं बार जो अल्लाह का जिक्र है, क्योंकि वो अल्लाह की बंदगी। देखिए गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में हिंदू भक्तों और मुसलमान फ़कीरों की बानी दर्ज है। हम वहाँ नमस्कार करते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब सर्व साझी गुरबानी है, सबका गुरु ग्रंथ साहब है, ये एक सिखों का नहीं है। जो आदेश वहाँ से मिलता है वो आदेश करते हैं। तकरीबन जैसे आपने कहा, कोशिश करेंगे ये लॉकडाउन ना होता। पिछले बार भी लॉकडाउन हुआ तो हमारे जो पंजाब से मिस्त्री नहीं आ सके। इस बार भी लॉकडाउन की वजह से थोड़ी हमें काम में वो जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक हम चलते रहे, क्योंकि किसी को बाहर से पंजाब के मिस्त्री नहीं आए। हम कोशिश करेंगे, अगर ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया, और बैसाखी आने वाली बैसाखी में बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। यहाँ पे बहुत बड़े रागी जैसे मंगाए जाएंगे और इस गुरुद्वारा साहब को श्रीमान मान साहब जी महाराज खुद आके इसकी इनॉग्रेशन करेंगे, जो उनका अपना स्थान है। और यहाँ से एक ही पैगाम जाएगा। देखिए पिछले लॉकडाउन के मैं आपसे बात कहूँ, हमने यहाँ लंगर बनवाए। लंगर बना के हमारे साथ जो हमारे मंजीत सिंह जी जंटी हैं, प्रवीण सिंह जी हैं, अपना मास्टर महेंद्र सिंह जी पिताजी, जो सारी टीम है हमारी, वो लंगर बना के जाके सबको जाके बांटती थी। कहाँ पे? जो लोग झोगी झोपड़ी में रहते थे, दरिया के बांटते थे। उसमें मंजीत सिंह जी के जंटी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमें जो हमारे प्रधान साहब जो थे सरदार अनमोल सिंह जी, उनकी मिसेस भी ठीक नहीं थी, तो वहाँ वो चंडीगढ़ में ट्रीटमेंट में थे। ये जाके हम उनको खिलाते रहे और इसका तकरीबन कच्चा मंजीत सिंह जी करते रहे। आप यकीन करेंगे, जिस दिन पहले दिन कोविड-19 का पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुए, मीटिंग हुई एसी साहब ने ले बाडे साहब ने, और कोई बंदा आदमी तैयार नहीं हुआ। और हमने लगातार ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने खुद लंगर बनाया, खुद लंगर बना के कोविड-19 के पेशेंट को खिलाया। उसके बाद जो है फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा हम ही खिलाएंगे। चलो, उन्होंने हमें कहा जी आपको हम सामान देंगे। मैं कोई सामान नहीं, खुद खिलाते रहेंगे पेशेंट्स को। क्यों? हमारे दिल को तसल्ली हुई। उसमें हमें भी प्रॉब्लम आई, हम भी पॉजिटिव हुए, हम ही वो तो था, परमात्मा ने मेहर की। मगर इस गुरुद्वारा साहब की जो बिल्डिंग है,
इस गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग की सारी जो डिज़ाइनिंग है, जैसे श्रीमान मान साहब जी महाराज खुद आके करते हैं, वक्तन वक्त श्रीमान मान साहब जी हमें बताते हैं कि इस तरीके से करना, इस तरीके करना। क्यों कि श्रीमान मान साहब जी महाराज ने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया। श्रीमान मान साहब जी बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं। उनका एक ही आदेश है कि भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारा, क्यों जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब लिखा उसको कर रहा है। इस स्थान पे जितने हम मानते हैं, जितने हमारे हिंदू भाई मानते हैं, जितना हमारे मुसलमान भाई मानते हैं इसको। तो बलवीर सिंह जी, अब गुरुद्वारा साहब से हटकर हम चलते हैं कि आप इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हो, तो जनाब वहाँ पे भी आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जहाँ पे भी लोग आपकी हमेशा इज़्ज़त ही करते हैं कि जहाँ बलवीर सिंह जी हों तो वो हॉस्पिटल में हो तो किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती। हम उसके लिए भी आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। जनाब इस वक्त जैसे आप जानते हैं कि मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस की वजह से पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त उसकी जो पूरी पॉलिसी है धर्म भरम हो चुकी है। तो अब आस्ता आस्ता जो है केसेस वो कम होते जा रहे हैं, मगर उधर से जब हम दूसरी तरफ से देखते हैं तो अब नई इंस्ट्रक्शन ये आती है कि मे बी थर्ड वेव जो है जो शुरू होने वाली है, उसके यूज़ में आपके डिपार्टमेंट किस तरीके के इंतज़ामात करने जा रही है? देखिए, सबसे पहले कहा कि आपने कहा कि आप काम करते हैं, मैं मुबारकबाद आपको देता हूँ, क्योंकि हमने काम करना, हमें गवर्नमेंट जो है पे देती है, हमने लोगों की सेवा करनी है। देखिए, हॉस्पिटल के अंदर कोई खुशी से नहीं आता, बिल्कुल बीमार आता है, दुखी आता है, जो उसका सही तरीके से उसको गाइड करना, सही तरीके से उसको हर चीज़ बतानी, सही तरीके से उसको करना। वहाँ टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ आपका ये एक्सरे होगा, वहाँ आपका अल्ट्रासाउंड होगा, वहाँ इसका होगा, और पूरे का पूरा डिपार्टमेंट जो हमारा है वो सारे का सारा खिदमत करता है, क्योंकि हम लोकल लोग हैं, क्योंकि हमने लोगों की खिदमत करनी है। अगर ये जो पेशेंट है ना, इस पेशेंट की आप कहते हैं कि दुआ लेंगे ना, इनकी दुआ से मैं कहता हूँ हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, इनकी दुआ लेंगे, मगर इनकी बरदुआ किसी को लग जाएगी ना, वो उसको भी बुरा हाल होगा, हमने देखा है। मगर लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में मैं आपको बताऊं, आप हैरान रहेंगे, मैं जो आपके चैनल के ज़रिए मैं ये बात करना चाहता हूँ, कोविड-19 के पेशेंट मंडी सुनकोट के हर जगह से आ रहे हैं, खास करके गायनी के लेबर पेन्स में आ रहे हैं। उन 10 केसों का हमने सर्जरी सेक्शन किया, उसके लिए अलग से ऑपरेशन थिएटर बना के, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब की गाइडलाइन के मुताबिक और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की गाइडलाइन के मुताबिक, उसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हमें बहुत बड़ा कोऑपरेशन करें कि वो हमारे ऑफिसर हैं। उनके मज़े की बात यह है कि वो अलग से ऑपरेशन थिएटर बनाया हमने विद इन 6 घंटे के अंदर, और उसी वक्त 6 घंटे के बाद हमने केस स्टार्ट कर दिया। उसमें 9 केस कोविड-19 के जो सर्जरी सेक्शन हुए हैं कि उनके 9 के 9 बच्चे ठीक, उन पेशेंट ठीक ठाक होकर चले गए, ये हमें बहुत बड़ी खुशी है। इसके साथ साथ कोविड-19 की कोई कम से कम 15 नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं जो पॉजिटिव थे, वो भी ठीक ठाक होकर चले गए। एक सर्जिकल केस जो परफोरेशन का, वो भी पॉजिटिव था, वो भी हमने किया कहाँ पे, उस ऑपरेशन थिएटर में किया, वो सब ठीक ठाक होकर चले गए। जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट की ये है कि 3 वेव वो आ रही है, उस वेव के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिल्कुल तैयार है। हमारे इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए हैं, हमारा प्लांट लगा हुआ है, हमारे वहाँ जो एम्प्लॉइज़ हैं काम कर रहे हैं दिन रात, हमारी सिस्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे ड्राइवर्स, हमारे लैब टेक्नीशियन, हमारे एक्सरे टेक्नीशियन, हमारा OT 24/7 चल रहा है। हम कोशिश करते हैं जिस तरीके से गाइडलाइन मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब की, डायरेक्टर साहब की गाइडलाइन के मुताबिक हम ये देख के चलते हैं कि भाई ये है कि हम भी पॉजिटिव हुए हैं, हमारा स्टाफ भी पॉजिटिव हुआ है, फिर भी अपना 10-10 दिन के बाद वो आके काम करते हैं। क्यों? ये मौका परमात्मा का क्या पता कौन सा इम्तिहान ला रहा है। हमें ये जिम्मेदारी डाली है, डिपार्टमेंट ने डाली है या ऊपर वाले ने, और ये हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे तरीके से जो है इनको, इस कोविड-19 को यहाँ से भगाएंगे। फिर इस वेव्स के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सिलेंडरों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। प्लांट हमारा शुरू हुआ है, अभी दूसरा प्लांट हमारा लग रहा है जो ऑक्सीजन जनरेट करेगा, उसका काम भी जल्दी शुरू होने वाला है। तो इसके लिए बिल्कुल हमारा स्टाफ जो है बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी वक्तन हमारा बहुत बड़ा साथ देती है, और इसके साथ हमें जो हमारे CMO हैं या हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हैं, हमारी मैं क्या कहूँ, डॉक्टर पॉजिटिव हो गए,
अबरार साहब, डॉक्टर शफीक साहब, हमारी कोई सिस्टर्स, हमारे टेक्नीशियंस, फिर 10 दिन के बाद वो काम कर रही। हमारे ओटी का स्टाफ हुआ, वो 10 दिन के बाद आए, आगे अपना काम स्टार्ट कर दिया। कोई परवाह नहीं भाई, ऊपर वाले को हाजिर नाजर रखे काम हमने करना है। हमने जो काम करना है उसको नज़र करके करना है, और वेव के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। इस कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਫੇਸ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਫੇਸ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਦੋਂ ਤੋਂ शुरू हो रहा है? सर जो अपना 45 साल हाँ। वाला है, देखिए सर, पहले तो मैं आपको बात बताऊं, इतनी अवेयरनेस लोगों को की कि वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ। कुछ गलत लोग अनासर होते हैं, शोशा छोड़ा उन्होंने, मगर पुंछ के अंदर लोगों ने ऐसी बात नहीं की। पुंछ के अंदर बढ़ चढ़ के लोगों ने वैक्सीन लगवाई और आज भी लगा रहे हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएगी, वैक्सीन स्टार्ट होगी, तो तब हम मीडिया के ज़रिए, आपके ज़रिए हम लोगों को ये बता देंगे कि अब 45 साल से जो है वैक्सीन, जो 18 साल से 45 में शुरू होगी। जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी, वैक्सीन आएगी, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बता देगी, और सीएमओ साहब, मेडिकल स्टूडेंट साहब जो आपको बता देंगे, हम ही आपको बता देंगे। क्योंकि आपका बहुत बड़ा रोल है। जो इतना रोल मीडिया का है, जितना रोल आपका है, मैं कहता हूँ आपके रोल से ना आधे लोग ठीक हो जाएंगे। क्यों? उनको तरीकाकार पता चलेगा। और चैनल जो आपने स्टार्ट किया, मैं इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हर कोई आज यूटीवी देख रहा है, उस पर अपने कमेंट्स भी देगा, और आपके इस चैनल से मैं ये कहूँगा बहुत बड़ा पुंछ के लोगों को फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं आपको फिर मुबारकबाद देता हूँ। बलवीर सिंह जी, आखिर में आप कोरोना वायरस के हवाले से लोगों को क्या पैगाम देना चाहोगे एज ए प्रोमिनेंट सिटीज़न होने के नाते? देखिए, मैं, हमारी एक श्री गुरु रामदास जी सेवा सोसाइटी पुंछ है, जो पुंछ के अंदर बहुत बड़ा काम कर रही है। हमारा यही काम है, हम लोगों को हाथ जोड़ के आपके चैनल से ये अपील करेंगे, जो गाइडलाइन गवर्नमेंट हमें दे रही है उसको फॉलो करना है। आपने मास्क के बगैर कभी नहीं निकलना। कोशिश करो, मास्क तो डॉक्टर पहनते ना, मास्क ना करें, डबल कपड़ा बांध रहे मुंह पे, रुमाल बांध सकते हैं अपने मुंह पे, और हाथ जरूर धोएं, सैनिटाइजर हाथ में रखें, थोड़ा थोड़ा वक्फा आप जरूर बना के रखें। वक्फा बनाएंगे तो हम जो है, एक आदमी अगर पॉजिटिव हो गया ना, किसी महफिल में चला गया, किसी घर में चला गया, किसी जलसे जूस में चला गया, किसी रिलीजियस प्लेस के अंदर चला गया, कितनों को जो अफेक्ट करेगा। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि जब तक ये कोरोना वायरस 90 जिसने सेकंड जो अटैक हमारे देश में किया है, और इसके लिए हमने लड़ना है, और लड़ के हमने जीतना है। जीत तभी होगी जब आप अपने हथियार का इस्तेमाल करोगे। हथियार क्या है हमारे पास? हथियार ये है, मास्क डाल के रखना है, हाथ अपने साफ करने हैं, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, घरों से बिना मतलब बाहर मत निकलें, भीड़ भाड़ी जगह पे मत जाएं। हॉस्पिटल में मैं देखता हूँ, हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि बिला वजह लोग अस्पताल में भी आ जाते हैं। जो इलाज कराने के लिए आता है उसके अटेंडेंट होते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर उनको समझाए वो समझते। यही मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन पे आपने चलना पड़ेगा, और ये कोरोना को हरा के हम दम रखेंगे। तो सामीन, ये थे सरदार बलवीर सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी मानसा कमेटी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ। तो अपने मेज़बान राकेश पुरी को दीजिए इजाज़त। अगले दिन एक नई शख्सियत के साथ हम आपके सामने फिर रूबरू होंगे। जय हिंद।